हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PHP क्लासेस। मैं आपका दोस्त प्रवीण मदावतिया और हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन 1 + 1/x इंटू 1 + 1/x + 1 इंटू 1 + 1/x + 2 इंटू 1 + 1/x + 3। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये कुछ भी नहीं है, ये जो लिखा है, जैसे हम 1 + 1/2 को प्लस करते हैं ना, वैसा ही ये लिखा है। मेरे पुराने लेक्चर में मैंने इसको कैसे प्लस करते हैं उसको बताया है, तो आप वो देखिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। 2 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करेंगे। 1 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। एलसीएम क्या आएगा? जब भी हम एलसीएम लेते हैं और दो संख्याएं ऐसी होती जो एक दूसरे से, मतलब जिसमें किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, जैसे मान लो 3 और 5 है। 3 और 5 में इन दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या से भाग नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे 2 और 4 है तो मैं इसमें 2 से भाग दे सकता हूँ और इसमें भी 2 से देख सकता हूँ। तो इसका एलसीएम हम निकालते हैं ऐसे, 2 × 2 2 दूनी 4 फिर 2, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 4। लेकिन इसमें हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का गुणा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसका गुणा यहाँ पर होता है और इस संख्या का गुणा यहाँ पर होता है। ठीक है, x का इंटू यहाँ पर करेंगे प्लस इसका इंटू यहाँ पर, नीचे क्या बचेगा? x। ठीक है, इंटू यहाँ पर भी होगा। एलसीएम कितना आएगा? x + 1 और ये x + 1 प्लस x, ये +1, फिर इंटू x + 2 प्लस ये 1। ओके, इसका एलसीएम कितना आएगा? x + 3, क्योंकि इसके अपन 1 है, और यहाँ पे क्या बचेगा? x + 3 + 1। ठीक है, इतना है समझ में। अब मैं यहाँ पे इनको थोड़ा और सोल्व कर देता हूँ। इंटू 1 और 1 कितना होगा? 2, तो ये कितना हो जाएगा? x + 2 अपॉन x + 1 इंटू x + 2 और 3, मतलब 2 और 1 3 अपॉन x + 2 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा? x + 4 अपॉन x + 3। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो, ये सारी संख्याएं क्या है? इंटू में है। ओके, और ये इसके बटे में है। ठीक है, अगर मैं इनको ऐसे ना लिख सकते हुए अगर ऐसे भी लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा। x + 1 इंटू x + 2 x + 3 और x + 4 अपॉन x इंटू x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3। ठीक है, तो अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास? x + 4 अपॉन x, और ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये इतना है समझ में। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना और इसको एक बार आप खुद सोल्व करके देखना, और ऐसे क्वेश्चन भी निकले तो सोल्व करना। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 और इस पे है बार। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। अब इसमें क्या हमको बहुत सारे कोष्टक दिख रहे हैं। ओके, अब इन कोष्टक में हमको क्या करना है? सबसे पहले तो हमको करना है ये छोटा कोष्टक सोल्व, उसके बाद ये मंझला कोष्टक सोल्व करना है, उसके बाद ये सबसे बड़ा वाला कोष्टक हमको सोल्व करना है। ठीक है, इतना है समझ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इस कोष्टक को सोल्व करेंगे, छोटे वाले को। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस पे क्या लगा है? बार।
ये एक नई चीज़ आ गई हमारे सामने कि इस पे बार लगा है। बार का क्या होता है कि जो बोर्ड मास का हमारा रूल है उसके पहले इस बार को सोल्व किया जाता है, मतलब ब्रैकेट के पहले भी हम बार को सोल्व करेंगे। और ये जो बार है, ये जो 4.3 आपको दिख रहा है, ये माइनस का नहीं है, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको भूल जाएंगे और इतनी से ये जो संख्या आपको दिख रही है इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 4.3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2.3। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा? -5.4 और ये -6. अब ये होगा हमारा नई इक्वेशन। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे क्योंकि हमको छोटा कोष्टक पहले सोल्व करना है, ठीक है। तो 5.4 में से 2.3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3.1। ओके, 8.7 माइनस 7.6, 6.5। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा? 3.1। जब इस माइनस का इंटू इस 3.1 में होगा तो क्या होगा? ये माइनस का हो जाएगा, -3.1, ठीक है। इतना है समझ में। जब माइनस का इंटू हम किसी प्लस वाली संख्या में करते हैं तो वो संख्या माइनस की हो जाती है, और जब माइनस वाली संख्या का इंटू हम माइनस वाली संख्या में करते हैं तो वो क्या हो जाती है? प्लस की संख्या हो जाती है। ओके, ये ध्यान रखना। अब देखो 6.5 में से मैं 3.1 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 3.4, ठीक है। और इसका इंटू इस वाली संख्या में होगा 3.4 में, तो ये क्या हो जाएगी? माइनस की। अब 7.6 में से 3.4 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 4.2। ओके, और वही बात वापस, ये बड़ी संख्या है तो ये जो 4.2 आएगा ये का आएगा? प्लस का, और उसका माइनस में इंटू होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 8.7 में से 4.2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 4.5, और ये क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। और जब हम इसको एग्जाम में करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे इतना लंबा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन इसको हमको यहाँ पर ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है? बार सोल्व करना है। तो 4.3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2.3, ठीक है। अब ये माइनस 5.4 में से 2.3 जाएंगे कितने बचेंगे? 3.1, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा। फिर इसमें से 3.1 जाएंगे कितना बचेगा? 3.4। फिर इसमें 3.4 जाएंगे कितना बचेगा? 4.2। फिर ये माइनस का, फिर इसमें 4.2 जाएंगे कितना बचेगा? 4.5। ओके, हमको ऐसा करना है एग्जाम में, ऐसा नहीं करना इतना लंबा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जब हम शुरू में प्रैक्टिस करते हैं तो हमको ऐसा ही करना चाहिए, और उसके बाद हम धीरे धीरे हमारी ट्रिक शॉर्ट होती जाती है। ओके, अब यहाँ पर आगे एक नई चीज क्या कि माइनस में घात, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ आपको कि जब माइनस में घात आती है, मान लो 2 की घात है -1, अगर मुझे इसको प्लस में करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको लिखूंगा, मैं इसको पलट दूंगा, मतलब मैं इसको लिखूंगा 1/2, तो ये घात क्या हो जाएगी? प्लस में, ठीक है। इतना है समझ में। जब भी किसी घात को हमको माइनस से प्लस में ले जाना है तो उसको पलट दिया करो, तो वो घात प्लस में हो जाएगी। ओके, अब इसको करते हैं सोल्व। बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है? सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट सोल्व। यहाँ पे 1 - 2 लिखा है, लेकिन हम पहले माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है। पहले हमको इंटू करना है और उसके पहले हमको ब्रैकेट सोल्व करना है, ठीक है। तो 1 - 2 ब्रैकेट को सोल्व करें तो क्या आएगा? 1 में से ये -2, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। इस माइनस की घात को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको अपन में लिख लूँगा, तो ये क्या बचेगा? 1/1 - 2, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी? -1। ओके, 1 - 2 इंटू यहां पर क्या बचेगा? 1 अपॉन ये क्या है? अगर एक में से -2 करूंगा, मतलब मेरे पास बड़ी संख्या 1 - 2 लिखा है, तो मेरे पास बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की,
ठीक है, इसका मतलब मेरा आंसर काय में आएगा, माइनस में, तो क्या बचेगा -1। तो ये जो संख्या आएगी ये कौन सी आएगी, माइनस की अपॉन 1। ओके, और ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर -1। जब -2 का इंटू में -1/1 यानी 1 ही, ओके 1/1 1 ही होता है। -2 का इंटू जब मैं -1 में करूँगा तो माइनस माइनस जब इंटू होता है तो क्या होता है, प्लस। ओके, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, 1 + 2, ठीक है। और 1 + 2 कितना होता है, 3, और 3 की पावर कितनी है, -1। मैंने बताया माइनस पावर को प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/3, और ये हमारा आंसर। ओके, और ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अगर किसी को ना आए तो मेरे इंस्टाग्राम पर भेज देना। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है कि 253 भागित 11 का 23। अब हमको पता है सबसे पहले हमको क्या करना है, का को सोल्व करना है, क्योंकि बोर्ड मास क्या बोलता है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, फिर ऑफ मतलब क्या सोल्व करो, का, उसके बाद डिवाइड। ओके, मतलब डिवाइड के पहले पे हमको क्या करना है, का को सोल्व करना है। क्या लिखा है, 253 भागित 11 का इंटू 23 में करूंगा। कैसे करूंगा, नॉर्मल भी कर सकता हूं, लेकिन जब 11 का हम किसी संख्या में इंटू करते हैं, जब वो 2 नंबर हो इसमें, तो क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को यहाँ लिखते हैं, दूसरे वाले को यहाँ, और इन दोनों को प्लस करके हम 20 में लिखते हैं, ठीक है। तो कितना है, 253। अगर वो संख्या में हासिल आ रहा है, मान लो लिखा है 9 और 8, ओके, पहले वाले नंबर को लिखा यहाँ, दूसरे वाले को लिखा यहाँ, उसके बाद इन दोनों को प्लस करें, कितना हो जाएगा, 16 और 1 17। 17 के 7 को तो हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन जो हमारे पास एक हासिल बच रहा है उसको क्या करेंगे, इस 9 में प्लस कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। तो 11 से इंटू हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ में कितना बचेगा, 253, ये हमने इंटू किया। अब 253 बटे 253 कितना आएगा, 1, और ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। अगर इस का की जगह क्या होता, इंटू होता, तो फिर क्या होता, वो मैं अभी दिखाता हूं। क्या लिखा है, 253। मैंने बोला था जब बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, पहले क्या होगा, डिवाइड, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो जब डिवाइड की ऐसी कंडीशन हो तो आप इसको ऐसे लिख लिया करो, इंटू 23। ओके, 11 से इसको काटूंगा, क्या बचेगा, 11 दूनी 22, 11 33, और आंसर क्या आएगा, 23 का स्क्वायर। और ये कितना होता है, 529। स्क्वायर याद कर लेना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप स्क्वायर याद करोगे तो आपको इंटू में दिक्कत नहीं आएगी और बहुत सारी जगह काम आएंगे। ओके, और टाइम बचेगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में हमको टाइम नहीं मिलता है, इसलिए ये चीज़ें हमको बहुत याद होनी चाहिए। 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब तो हमको याद होना ही चाहिए। ओके, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसके मैं ऑप्शन भी दूं आपको,
ठीक है। अब क्या दिख रहा है कि इस ऑप्शन पे लगा है बार। अब इस बार का मतलब क्या होता है? इस बार का मतलब ये होता है कि 1 + 1, 2 पे बार लगा है, मतलब ये 2 चलता ही जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, आया समझ में? ये कंडीशन कैसे आती है? मान लो अगर मैं 20 में 3 से भाग देता हूँ, ठीक है, मान लो मैं 10 में ही भाग देता हूँ 3 से, ठीक है, तो भाग देते हैं, 3 तिया 9, पॉइंट लगाएंगे, कितना बचा यहाँ पर? 1, फिर कितना बचेगा? 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये कभी खत्म होगा क्या? कभी होगा ये खत्म? कभी नहीं होगा। तो क्या करूँगा मैं? 3.3 लिख के इस पर बार लगा दूंगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये अनंत तक चलने वाली चीज़ है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। क्या हो रहा है कि 1 + 1/10 प्लस 2/10 का स्क्वायर प्लस 2/10 का क्यूब प्लस 2/10 की पावर 4, और ये कहाँ तक चल रहा है? आगे। मतलब आगे कौन सी कंडीशन आएगी? 2/10 की घात 5, 2/10 की घात 6, 2/10 की घात 7। ठीक है, अब हम इसको यहाँ तक सोल्व कर लेते हैं तो हमको एक आइडिया मिल जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। 1 + 1/10 कितना होगा? अगर मैं 1 में 10 का भाग दूंगा तो क्या करूँगा? एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दूंगा, वो होगा मेरा आंसर। मतलब क्या होगा? 0.1। ओके, 2 में 10 100 से भाग दूंगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 2 में अगर 100 से भाग दूंगा तो क्या करूँगा? 2 संख्याएं छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा, मतलब 0.02। ये 2 संख्याएं छोड़ी मैंने और ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, आया समझ में? अगर 1000 से भाग देना है तो 3 संख्याएं छोड़ूंगा, 1 2 और ये 3, और अगर 10,000 से तो 4 संख्याएं, 1 2 3 और ये 4। अब मैं इनको करता हूं प्लस करूंगा तो क्या होगा? ये 1 प्लस यहाँ से कितना मिलेगा हमको? 1, क्योंकि ये सीक्वेंस से जमी है सारी संख्याएं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि ये प्लस कैसे हो रहा है। देखो 1 है, 1 के बाद ये चलता रहेगा, फिर 0.1 है, फिर 0.02 है, फिर 0.002 है, फिर 0.0002 है। अब देखो इसको कैसे प्लस करूँगा? इधर कुछ नहीं, मतलब सब 0 है। 2 2 2, ये 1.1, ये दिख रहा है ऐसा? कैसे प्लस हो रहा है कि 1.1 2 2 2 ऐसे चलते ही जाएगा। तो ये कंडीशन आगे बढ़ती जाएगी और ये ऐसे ही चलते जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1.12 पे बार। ठीक है, ये है समझ में? तो इसको अच्छे से समझ लेना। देखो, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन। हमको निकालना क्या है? 48/12 इंटू 9/8 का 4/3 भागित 3/4 का 2/3। ठीक है, बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है? सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, तो हमको ब्रैकेट सोल्व करना है। उसके बाद ऑफ यानी कि का सोल्व करना है। ठीक है, तो हम करते हैं सोल्व, और ये है ब्रैकेट के बाहर, इसका इसके अंदर से कोई संबंध नहीं है। और वैसे भी हमको पहले क्या डिवाइड करना रहता है? इंटू के पहले। यहाँ पर इंटू लगा है, दिख रहा है हमको, तो डिवाइड करना पड़ता है इंटू के पहले। तो मैं यहाँ पर पहले डिवाइड ही कर देता हूँ। 12 48 कितना बचा है? 4। ठीक है, अब मुझे सोल्व करना है ये 9/8 इंटू 4/3। का मतलब इंटू होता है, लेकिन पहले उसको सोल्व करना रहता है। अब देखो, इस 9 को मैं इस 3 से काट सकता हूँ, 3 तिया 9। इस 4 से मैं इस 8 को मैं इस 4 से काट सकता हूँ, 4 दूनी 8। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे? 4 इंटू 3/2। मैं सोल्व करता जाऊँगा और जो बचता जाएगा वो लिखता जाऊँगा। ठीक है, फिर क्या है? डिवाइड 2/3/4, ये का मतलब इंटू 2/3।
इस 3 को इस 3 से काट सकता हूँ और इस 4 को इस 2 से। कितना हो जाए 2, मतलब मेरे पास डिवाइड में क्या बचा यहाँ पर 1/2। ठीक है, मेरे पास संख्या क्या बची यहाँ पर 4 × 3/2। इसका भाग दूंगा, भाग देने के लिए क्या करूँगा, इसको पलट दूंगा इनटू में। ठीक है, इसको पलटूंगा तो ये साइन चेंज होकर इनटू हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 4 × 3 और आंसर क्या आएगा 12। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप पूरा सिंप्लीफिकेशन सोल्व कर दोगे। देखो, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर अपॉन में 0.03, ये 0.3 है सॉरी 0.3 प्लस 0.01। ठीक है, ये हमको दिख क्या रहा है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे दिखेगा तो मैं नीचे लिख रहा हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ये क्या दिख रहा है हमको a, मतलब a बराबर 0.03 दिखेगा यहाँ तक का, है ना। b इज इक्वल टू 0.01। हमको क्या दिख रहा है, a बराबर ये और b बराबर ये, मतलब हमारा फॉर्मूला यहाँ पर वर्क करेगा। मतलब ऊपर का हमको क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या दिख रहा है ये ए है ये बी है, तो क्या है ए प्लस बी दिख रहा है हमको। जब मैं इस फॉर्मूले को खोलूंगा तो क्या मिलेगा मुझे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखा है ए प्लस बी। अब देखो इस a प्लस बी से मैं इस a प्लस बी को काट सकता हूं क्योंकि ये दोनों इंटू में है और ये डिवाइड में है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा a माइनस बी। हमारा आंसर क्या आने वाला है a माइनस बी। मेरे पास a क्या है 0.03 माइनस b क्या है 0.01, तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.02। ठीक है, इतना है समझ में। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इनमें कुछ नहीं करना होता, बस समझना होता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, हमको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। अगर नीचे ए प्लस बी है तो ऊपर क्या बचेगा ए माइनस बी, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया। देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है सेम उस क्वेश्चन जैसा, लेकिन थोड़ी सी हमको दिक्कत क्या आ रही है घात 4 पे। ओके, घात 4 पे हमको आ रही दिक्कत, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। नीचे क्या दिख रहा है हमको स्क्वायर, तो अब क्या होगा अगर मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा। उसके पहले एक चीज बताता हूं, अगर लिखा है ए की घात 4, ठीक है, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं ए की घात 2 इंटू 2, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको। ऐसे मैं यहां पे करने वाला हूं,
कि मैं 0.5 को की घात 2 लिखूंगा इंटू और इस पूरे की पावर 2 माइनस 0.4 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2। तो इसका मतलब कि अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊं बड़े वाले को तो क्या हो गया 2 इंटू 2 होगा और 0.4 की पावर कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और नीचे हमारे पास क्या बचा है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, अब बन गया हमारा फॉर्मूला। मतलब हमारे पास ए क्या मिला हमको, ए बराबर 0.5 और बी क्या मिला हमको 0.4। फिर वे कंडीशन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे हमको क्या है ए प्लस बी की वैल्यू दी रखी है। मतलब हमारा आंसर क्या आने वाला है ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ए माइनस बी करूंगा। ए कितना मेरे पास 0.5 माइनस बी कितना है 0.4, तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.1। ठीक है, इतना है समझ में। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पर हमको का मिल रहा है, का मिल रहा है मतलब सबसे पहले सोल्व क्या करना है का को। यहाँ पर कर देता हूँ, पूरा बड़ा नहीं करूँगा। का सोल्व करना मतलब क्या, इंटू सोल्व करना। 17 से इस 51 को काटूंगा, कितनी बार कटेगा 3 बार। ठीक है, और ये हो गया। यहाँ पर और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसको लिख लेता हूँ 5/3 इंटू 7/3 इंटू 1/3। ठीक है, अपन यहाँ पर कुछ कट रहा है, मतलब का को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ कट रहा है, इस 5 से 5 कट रहा है और इस 7 से ये 4 बार कटेगा 28। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंटू भी कर देता हूँ। 4 दूनी 8/9 माइनस 2/3। ठीक है, इस 15 को मैं इस 5 से काट सकता हूँ, 5×3 15। ओके, तो मेरे पास ऊपर क्या बचा 7/3 9 9 27। तो अब ये नीचे वाला सोल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा हमारा 9, क्योंकि 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। 9 का 9 8 में इंटू करूँगा तो 8 माइनस 3 3 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगी। आगे का यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, 7/27 यहाँ पर बचा, अपॉन में कितना बचा हमारे पास, ये 8 में से 6 जाएंगे तो 2/9। इसका इंटू इसमें होगा और इसका इंटू इसमें होगा। 7 × 9/27/2। 27 को 9 से काटूंगा, 9 × 27, तो हमारे पास क्या बचेगा 7/6। और ये क्या है आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगले लेक्चर में हम थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब और भी क्वेश्चन बचे सिंपलीफिकेशन में जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।